उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय जीवन बीमा निगम में 2 दिवसीय हड़ताल केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। दिल्ली में आयोजित सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की बैठक में 28-29 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की किसान विरोधी, जन विरोधी, मजदूर विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसमें LIC, GIC, बीमा कंपनी और बैंक, वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी, डाक, दूरसंचार, रेलवे, आयकर, तेल, इस्पात, कोयला के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के कुल लगभग 20 करोड़ कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इस 2 दिवसीय हड़ताल में सभी संस्थाओं के कर्मचारियों ने अपने अपने संस्था के मुद्दों के साथ साथ कॉमन समस्याओं को लेकर इस अखिल भारतीय स्तर की हड़ताल में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। बंद करो, बीमा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे बैंक बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव है। मैं यहाँ कर्मचारी संगठन वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का महामंत्री किस हूँ। प्रकार के यहाँ पर आप लोगों ने हड़ताल की? आज हमारे केंद्रीय संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पे 2 दिवसीय हड़ताल रखी गई है। इसके 4 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि LIC में जो IPO भारत सरकार द्वारा लाई जा रही है उसके विरोध में है, जिसको हमारे कर्मचारी, हमारे जो संगठन है वो ये मानती है कि ये प्राइवेटाइजेशन की ओर एक कदम है और इससे संस्था का हित होने वाला नहीं है, न बीमा धारक का हित होगा, न यहाँ के कर्मचारियों का हित होगा। जो पूर्व के अनुभव भारतीय इतिहास के बताते हैं वो यही कि जिसके IPO आते हैं वो संस्थाएं धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाती हैं। और LIC जैसी संस्था जो इस देश को तमाम आर्थिक रूप से सहयोग करती है, इसकी सरकारी योजनाओं में सहयोग करती है, उसका IPO किसी भी तरह से इस देश के हित में नहीं है। दूसरा जो इशू है हमारा वो पेंशन को लेकर के है कि हमारी पुरानी पेंशन की स्कीम 1995 की स्कीम बहाल की जाए। और तीसरा जो था मुद्दा हमारा कि जो फैमिली पेंशन है हमारे यहाँ इतनी कम दी जा रही है, उसका रिवीजन यहाँ बोर्ड ने कर दिया है, LIC बोर्ड ने, और वो सरकार के पास 2 वर्षों से लंबित है। उस पर भी सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ये मेरा तीसरा मुद्दा था। और चौथा मुद्दा जो है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में जो क्लास 3 और 4 का कैडर है उसमें नई भर्ती की मांग की जा रही है। आज देश की भी ज़रूरत है कि भर्ती की जाए, लोगों को रोज़गार के अवसर दिए जाए। 48 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है, रोज़गार दिए जाए। और कर्मचारियों की कमी भी है LIC में, स्टाफ स्ट्रेंथ फार्मूले के हिसाब से LIC में बहुत ज़्यादा कमी है, उसको पूरा किया जाए। आप अपनी बातों को कहाँ ले जाके कुछ पत्र वगैरह दिया है? हम लोगों ने इसके पूर्व में हड़ताल हमारा किसी भी ट्रेड यूनियन का अंतिम अस्त्र होता है। उसके पूर्व में हम लोगों ने सांसदों को ज्ञापन देना, पत्रक देना, जनता में पैम्फलेट बांटना, जुलूस निकालना, कैंडल जुलूस निकालना, तमाम तरह के आयोजनों को हमने किया। हम थक करके अंतिम दौर पे निर्णय पे गए कि हम अपने 2 दिन की स्ट्राइक पे जाएं। इसमें हमारा वेतन भी कटता है और हमारी संस्था को झटका भी लगता है, लेकिन उसके अलावा भी ये अंतिम अस्त्र के रूप में हम लोगों ने इस्तेमाल किया और आगे भी और कठिन संघर्ष करने को हम लोग तैयार हैं। तो पहले भी आप लोगों ने 2 महीने पहले भी आप लोगों ने हड़ताल किया था, तो इस पर कुछ सरकार एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है? सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हाँ, थोड़ा सा दबाव जरूर सरकार के ऊपर महसूस हुआ है कि अभी भी इसकी सॉवरेन गारंटी LIC के ऊपर बनी हुई है। अभी भी सरकार ये कह रही है कि हम इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, भविष्य में भी अपना स्टेक रखेंगे, लेकिन हम लोगों को भरोसा नहीं है क्योंकि हमारे सामने उदाहरण है GIC का, बैंकों का, कि जिसमें उन्होंने वादा किया कि हम इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, 51% स्टेक सरकार के पास रखेंगे। उसके बावजूद इन्होंने अब उसको बेचने का निर्णय कर लिया है। आज 2 बैंकें बेची जा रही है, 2 GIC की कंपनियां बेची जा रही है।